मेथड जो आपका है वो आपका नेक्स्ट मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में फीफो भी कहते हैं. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय फर्स्ट इन फर्स्ट आउट? तो उस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि भाईजान फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किसको कहते हैं. तो अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को देखूं तो इसका नाम देखेंगे तो आपको नाम देख के समझ में आएगा. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आए उनको पहले सेल किया, जो पहले आए उनको पहले सेल किया. मतलब क्या हुआ? मतलब ये ज्यादा समझने वाली बात है. मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने कॉस्ट कार्ड बनाया था, इसी तरीके से कॉस्ट कार्ड बनेगा. कैसे कॉस्ट कार्ड बनेगा? कॉस्ट कार्ड ऐसे बनेगा. आप कहोगे डेट, आप कहोगे परचेजेस, आप कहोगे सेल्स और आप कहोगे बैलेंस. आप कहोगे सेल्स और आप कहोगे बैलेंस. सो अगर हम देखते हैं तो आपके पास सिचुएशन क्या है और क्या नहीं है. सो देयर इज गोइंग टू बी डेट, सॉरी, देयर इज गोइंग टू बी अमाउंट, सॉरी, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. क्वांटिटी, रेट, अमाउंट. अच्छा, अब क्या होगा? अब होगा ये कि 1 जनवरी को वी हैड एन ओपनिंग विच इज 400 यूनिट्स 20 रुपीज के रेट पे, तो 8000 हो जाता. अब क्या हो रहा है? अब वो ये रहा है कि 2 जनवरी को आपने परचेजेस करी हैं और 2 जनवरी को आपने परचेज करी 500 केजी 25 के रेट पे. अगर आप इसको देखेंगे तो दिस इज 428,000 और 525 12,500, 900 यूनिट बचे हुए हैं और 20,500 के रेट पे बचे हुए. अब इसको आप सम अप नहीं करोगे, इसका एवरेज नहीं निकालोगे. आप समझ लो, इधर एवरेज रेट नहीं निकालोगे बिकॉज हम एवरेज कॉस्टिंग थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं. इधर आप एवरेज रेट नहीं निकालोगे. क्यों? क्योंकि हम एवरेज कॉस्टिंग थोड़ी अप्लाई कर रहे हैं. ये देखो, ये बात समझो. यहाँ तक सही है. अच्छा, अब देखो, अब ना अगली बात क्या है. अगली बात भाई ये है कि यू हैव गॉट अ सेल्स ऑन 10th ऑफ जनवरी. 10th ऑफ जनवरी को सेल्स है. अब सेल्स होगी ना, तो सेल्स कितने यूनिट की सेल है? 200 यूनिट की सेल. तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे 200 यूनिट की सेल है और जो सबसे पहले माल अवेलेबल था ना उसमें से बेचेंगे. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की गेम है. क्या है भाईजान? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की गेम है. अच्छा, अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की गेम है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की गेम में आप क्या करोगे? आप करोगे ये कि भाई देखो, बात सुनो. आप कहोगे 20 का रेट था, 4,000 रुपए का माल गया, इसमें से 400 में से 200 चले गए, 200 रह गए, 20 रुपए के रेट पे 4,000 रुपए हो गए. और 500 यूनिट अपनी जगह बचे हुए हैं 12,500 वाले. 700 यूनिट बचते हैं जिसकी प्राइस 16,500 है.
चाहिए, अगली बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि अगर मैं थोड़ी सी मजीद और डिस्कशन करूं तो मैं आपसे कहूंगा कि देखो भाई बात समझो, और वो ये है कि 20th जनवरी को क्या हो रहा है। 20th जनवरी को आपने परचेजेस करी। सर कितनी परचेजेस करी हैं? हमने जो परचेजेस करी हैं वो 250 किलो की परचेज करी। कितने रुपए के रेट पे 250 किलो की परचेज करी है? 28 रुपए के रेट पे। सॉरी सॉरी सॉरी, 250 किलो की 20 रुपए के रेट पे। 5,000 रुपए हो गए। अच्छा, अब क्या हुआ? आप देखो, ओरिजिनली 200 यूनिट थे 20 रुपए वाले, 4,000 रुपए के। 500 यूनिट और थे 25 रुपए वाले, 12,500 के। फिर 250 यूनिट और ले लिए 20 रुपए वाले, 5,000 रुपए के। अगर आप देखेंगे तो आपको रिजल्टिंगली एक चीज समझ में आती है, विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी व्हाट, 200 प्लस 500 प्लस 250, और वो होता है 950। ये होता है 21,500। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कुछ तरीके से कि यू विल हैव व्हाट, आपके पास अब जो नेक्स्ट सिचुएशन आएगी, वो नेक्स्ट सिचुएशन में 450 की सेल हुई है। 30th जैन को 450 की सेल हुई है। तो 450 की सेल हुई है, 200 यूनिट 20 रुपए के और 250 यूनिट 25 रुपए के, बिकॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। सो ये रिजल्टिंगली आपके साथ ये वाली बात हो जाएगी। सही है ना? ओके, चलें, गुड।